नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने का काम करेंगे नाउन को। आप सभी को पता है कि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट होता है और आप सब इसको नाउन को कई बार कई आधार पे बांटा जाता है, जिसमें से आज हम लोग समझने का काम करेंगे नंबर के आधार पे। सबसे पहले देखिए, हम जानने का काम करेंगे नाउन जो शब्द है, नाउन शब्द की उत्पत्ति नोमेन से हुई है। नोमेन एक लैटिन शब्द है। नोमेन एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है नाम, यानी कि दुनिया का सभी नाम नाउन है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हम लोग कहते भी हैं व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अर्थात दुनिया का सभी नाम नाउन है। अगर हम नंबर के आधार पे नाउन को बांटने का काम करें तो इसे हम दो भागों में देखते हैं। पहला होता है सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है प्लूरल नाउन। पहला होता है सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है प्लूरल नाउन। जब बात करते हैं सिंगुलर नाउन की तो देखिए, जनरली सामान्य रूप से कोई भी नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। सामान्य रूप से कोई भी नाउन सिंगुलर होता है और इसको प्लूरल बनाने के लिए हम बेसिकली यस या यस अंत में लगाते हैं। जब हम यस या यस लगाते हैं तो यह प्लूरल बन जाता है। और ऐसे प्लूरल बनाने के लिए बहुत सारे नियम हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यस या यस लगा करके ही नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। नाउन को प्लूरल बनाने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जनरल नियम जो है, सामान्य नियम जो है, किसी भी नाउन में यस या यस लगाने से उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे अगर हम पेन की बात करें तो पेन में हम यस लगा देंगे तो एक प्लूरल बन गया। जैसे हम बुक की बात करेंगे तो बुक में यस लगा दिए तो प्लूरल बन गया। जैसे हम बात करेंगे चेयर की तो चेयर में यस लगा दिए तो प्लूरल बन गया। जैसे हम बात करेंगे बस की तो बस में ईएस लगा दिए तो प्लूरल बन गया। जैसे कि हम बात करेंगे मैच की तो मैच में हम ईएस लगा दिए तो प्लूरल बन गया। जैसे कि हम बात करेंगे कुछ भी ऐसे शब्द, जैसे कि मान लिया जाए हम बात करते हैं बॉय की तो बॉय में भी यस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। यस लगा रहे हैं तो भी प्लूरल बन रहा है, यस लगा रहे हैं तो भी प्लूरल बन रहा है। तो यस या यस लगाने से प्लूरल तो बन जाता है कोई भी नाउन। लेकिन यहाँ पर हम समझने का काम करेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में अगर हम यस लगाते हैं तो उनका प्लूरल नहीं बनता है, बल्कि मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अर्थात ये नाउन यस लगने से इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। अर्थात हमको यह समझने की जरूरत है कि ये नाउन प्लूरल बना करके यूज नहीं किए जा सकते हैं उस सेंस में जो कि इसका सिंगुलर में मीनिंग होता है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी, आप सभी को पता है। लेकिन जैसे ही इसके अंत में यस लगता है तो वाटर्स का मतलब हो जाता है समुद्र। गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना, लेकिन जैसे ही गोल्ड के अंत में यस लगता है तो सोने से बनी हुई वस्तु, जैसे मेडल्स वगैरह। अगर हम बात करते हैं आयरन की तो आयरन का मतलब होता है लोहा। लोहा, अगर हम इसमें आयरन में यस लगाते हैं तो आयरन का मीनिंग नया बनेगा हथकड़ी, हथकड़ी या जंजीर। कॉपर का मतलब आप सभी को पता है तांबा होता है, लेकिन तांबा अगर हम कॉपर के अंत में यस लगाएंगे तो इसका मीनिंग फिर चेंज हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा सिक्का। उसके बाद है सैंड। सैंड का मतलब बालू होता है, लेकिन जब हम सैंड के अंत में यस लगाते हैं तो यह एक नया मीनिंग देता है जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। फिर हमारे पास एक शब्द है नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या, लेकिन जब हम नंबर के अंत में यस लगा देते हैं तो नंबर्स का मतलब एक नया मीनिंग निकलता है कविता। उसके बाद है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है प्रथा, लेकिन जैसे ही हम कस्टम्स की बात करते हैं यानी यस लग जाता है इसके अंत में तो कस्टम्स का मतलब हो जाता है मार्ग कर। मार्ग कर कहने का मतलब रोड टैक्स, जो हम रोड पे टैक्स देते हैं उसी को मार्ग कर हिंदी में कहते हैं। मार्ग मतलब रास्ता, कर मतलब टैक्स, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। आगे देखिए लैंड। लैंड का मतलब भूमि होता है, लेकिन जब हम लैंड के अंत में यस लगा देते हैं तो यह देश का सेंस देता है। मतलब कि बहुत सारे देश जो होते हैं देश का सेंस लैंड्स देता है। उसके बाद है पेन। पेन का मतलब दर्द होता है, लेकिन जैसे ही पेन के अंत में यस लगता है तो पेन्स का मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसका मतलब हो जाता है प्रयास। उसके बाद है पाउडर। पाउडर का मतलब होता है चूर्ण। कोई भी चूर्ण हम देखते हैं कहते हैं ना पाउडर है, पाउडर का मतलब हो गया चूर्ण। लेकिन जैसे ही पाउडर के अंत में यस लगता है तो पाउडर से एक नया मीनिंग दिखाता है जिसे हम कहते हैं खुराक। खुराक आप समझते होंगे, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो एक खुराक दो खुराक खाते हैं तो उसी को हम लोग पाउडर्स कहते हैं। वुड का मतलब होता है लकड़ी। वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। फिजिक्स का मतलब होता है दवा, लेकिन फिजिक्स का मतलब हो जाता है भौतिकी। मैनर का मतलब होता है तरीका, लेकिन मैनर्स का मतलब हो जाता है व्यवहार। वे का मतलब होता है रास्ता, वेज का मतलब हो जाता है व्यवहार। फ्रूट का मतलब होता है फल, लेकिन फ्रूट्स का मतलब हो जाता है परिणाम। तो आज के बाद कभी भी नहीं बोलना है कि हम फ्रूट्स खरीदने गए हैं या फिर फ्रूट्स खरीदने गए थे। फ्रूट्स खरीदने अगर हम फ्रूट्स नहीं खरीदते, हम फ्रूट खरीदते हैं। फ्रूट्स का मतलब परिणाम यानी कि रिजल्ट। तो क्या हम रिजल्ट खरीदते हैं? रिजल्ट तो खरीदते नहीं, यानी कि हमको समझना पड़ेगा फ्रूट को यस, फ्रूट में जब यस लगाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कलर का मतलब रंग होता है, लेकिन कलर्स का मतलब होता है झंडा। कलर्स का मतलब
झंडा हो जाएगा। कलर का मतलब रंग, लेकिन कलर्स का मतलब झंडा। एयर का मतलब हवा, हम सभी को पता है, लेकिन एयर्स में यस लगेगा तो एयर्स का मतलब हो जाएगा घमंड। वर्क का मतलब काम होता है, लेकिन वर्क्स का मतलब कारखाना या रचनाएं। कारखाना भी हो सकता है या रचनाएं हम कह सकते हैं, वर्क्स का मीनिंग। उसके बाद है वर्ड। वर्ड का मतलब होता है वादा, वर्ड का मतलब होता है वादा, और वर्ड्स का मतलब हो जाता है संदेश, मैसेज, जो हम किसी अपने को भेजते हैं। वर्ड्स को एक नया मीनिंग दे देता है मैसेज। अब एक बात और समझना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने अभी बताया जैसे कि फ्रूट के बारे में, तो फ्रूट का मतलब आप सभी को पता है कि फ्रूट का मतलब फल, लेकिन फ्रूट्स मतलब परिणाम हो जाता है, यानी फ्रूट को फ्रूट्स में नहीं बोलना है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि हम वेजिटेबल खरीदने गए तो हम वेजिटेबल नहीं बोलेंगे, हम वेजिटेबल्स बोलेंगे, यानी कि वेजिटेबल में यस लगाना जरूरी हो जाता है, लेकिन फ्रूट में यस लगाना जरूरी नहीं होता है। यानी कि अगर हम यस लगाएंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, अर्थात फ्रूट को फ्रूट ही बोला जाएगा, लेकिन वेजिटेबल को वेजिटेबल्स बोला जाता है, कच्चे जो वेजिटेबल्स होते हैं। बना हुआ की बात हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखिए वर्ड का मतलब, यहाँ पे एक नया चीज हमने देखा। देखिए वर्ड का मतलब आप सभी जानते हैं शब्द भी होता है, लेकिन वर्ड का मतलब वादा भी होता है। जैसे अगर कोई इंसान अपने वादे का पक्का आदमी है तो हम कह सकते हैं ही इज ए मैन ऑफ वर्ड, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड, अ मैन ऑफ वर्ड। इसका मतलब हो गया वादे का पक्का आदमी। उसी तरह से अगर हम कहते हैं ए मैन ऑफ लेटर, ए मैन ऑफ लेटर, तो ए मैन ऑफ लेटर का मतलब हो जाता है विद्वान आदमी। तो इस तरह से फ्रेज बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्त, देखिए एक सिर्फ यही शब्द नहीं है, इनके अलावे और भी कुछ शब्द हैं जिनके अंत में यस लगाने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। देखिए जैसे कि हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब आप सभी को पता है, अल्फाबेट का मतलब हो जाता है वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, लेकिन जैसे ही अल्फाबेट के अंत में यस लगाते हैं, जैसे ही हम लिखते हैं अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स एक नया मीनिंग देता है, और अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषाएं, भाषाएं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में यस लगाने से उनका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। अब आगे की ओर अगर हम और देखने का काम करें कुछ और वर्ड को, तो देखिए कुछ और वर्ड हमारे पास आ जाएंगे जिनके अंत में हम यस नहीं लगा सकते हैं, और यस अगर लगाएंगे तो उनका अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि अगर हम कहने का काम करें गुड, तो गुड का मतलब होता है या तो शुभ या तो भलाई। नाउन के अर्थ में हम बता रहे हैं, जबकि एडजेक्टिव में आप जानते हैं गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन नाउन के रूप में गुड का मतलब या तो शुभ होता है या तो भलाई होता है। लेकिन जैसे ही हम गुड के अंत में यस लगाते हैं तो गुड्स का मतलब हो जाता है सामान। ठीक उसी प्रकार एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, लेकिन जैसे ही बात करते हैं एडवाइसेज की, तो एडवाइसेज का मीनिंग हो जाता है सूचनाएं, सूचनाएं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ड्रग, ड्रग का मतलब होता है दवा, जो दवा हम लोग अपने किसी भी बीमारी में खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ड्रग के अंत में यस लग जाता है तो ड्रग्स एक नया मीनिंग देता है, और ड्रग्स का मतलब क्या हो जाता है दोस्त, तो ड्रग्स का मतलब हो जाता है नशे की दवा, नशे की दवा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कई ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में यस लगाने से उनका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, उनका मीनिंग बदल जा रहा है, यानी कि वह प्लूरल नहीं बन रहे हैं। तो याद रखेंगे, यूं तो कोई भी नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, और उन सिंगुलर नाउन को यस या ईएस लगा करके उनका प्लूरल जनरली बनाया जाता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में यस लगाने से उनका प्लूरल नहीं बन करके उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। कोई भी नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, लेकिन अगर हम बात करें दोस्त, अगर हम बात करें कोई भी वर्ब की, तो कोई भी वर्ब जन्म से प्लूरल होता है। जी हाँ, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी वर्ब की, कोई भी वर्ब की, और अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी नाउन की, तो देखिए दोनों में क्या अंतर है। कोई भी वर्ब जो होता है जन्म से प्लूरल होता है, जन्म से प्लूरल होता है, और अगर हम वर्ब के अंत में यस या ईएस लगाते हैं तो यह बन जाता है सिंगुलर। और कोई भी नाउन जन्म से कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और अगर हम इसके अंत में यस या ईएस लगाते हैं तो जनरली यह क्या बनता है, प्लूरल बनता है। अब इसी चीज को हम लोग समझते हैं, देखते हैं सिंगुलर कोई भी नाम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे हमने लिखने का काम किया रमेश, तो रमेश के साथ अगर हम लिखते हैं LAUGH, तो देखिए रमेश एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो रमेश लाफ अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि जब लाफ लिखे हैं तो लाफ यानी सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो इसको सिंगुलर चाहिए, और अगर हमको वर्ब सिंगुलर चाहिए तो इसके अंत में हमें क्या लगाना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा। यही वजह से जो है हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो वर्ब के अंत में यस या यस देते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।